आशुतोष महाराज उवाच। गुरु महाराज जी के पास एक बार एक भक्त बैठा हुआ था और उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए महाराज जी से प्रार्थना करी, महाराज जी हमें कैसे पता चले कि हम इस मार्ग में दृढ़ता से चल रहे हैं? हमें कैसे पता चले कि आप हमसे प्रसन्न हैं, हम ठीक ठाक चल रहे हैं? महाराज जी ने एक बात उन गुरु भाई को बोली और कहा, देखो इस मार्ग में 3 प्रकार के लोग चलते हैं। एक वो जिनमें दैवीय गुण होते हैं, दूसरे वो जिनमें जो अंदर और बाहर से पवित्र होते हैं, पवित्र आचरण के स्वामी होते हैं। अभी इतना सुनना ही था कि उन गुरु भाई की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई और वो रोने लगे, सुबक सुबक कर रोने लगे और महाराज जी के चरणों में गिर गए। महाराज जी से कहने लगे, महाराज जी मेरे भीतर तो ना ही कोई दैवीय गुण है प्रभु, और ना ही मैं भीतर और बाहर से पवित्र हूँ। मलिनताओं का पुतला हूँ मैं तो महाराज जी। वासनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, कामनाएं ये सब भरी पड़ी है। क्या फिर मैं आपके योग्य नहीं? क्या महाराज जी मैं इस मार्ग में नहीं चल पाऊंगा? दया करिए महाराज जी। महर्षि ने जैसे ही ऐसे सुना, महाराज जी की आंखों में आज करुणा का सागर सिमट गया और महाराज जी ने अपने हाथों से उसके सर पर प्यार से हाथ सहलाया। और जानते हैं महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने कहा, और जानता है तीसरे कौन से होते हैं? जिन्हें हम चुनते हैं। और फिर जिन्हें हम चुनते हैं वो भाग्यशाली होते हैं जो कि तुम हो। हाँ, वो महाराज जी को देखता रहा, रोता रहा और देखता रहा। ये कैसी दयालुता है भगवान की, ये कैसी करुणामयी भगवान है, ये महाराज जी कितने करुणामयी है। महाराज जी ने कहा, जो मेरे आदर्शों को, मेरे व्यक्तित्व को, मेरे आचरण को अपने जीवन में उतार लेगा, धारण कर लेगा, फिर ये सब गुण तो मैं उसके अंदर ऐसे ही भर दूंगा। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज उवाच। बात उस दिन की है जब हमें पीएचडी डिग्री मिली थी। हमने वो डिग्री महाराज जी के चरणों में रखी। महाराज जी ने उसे उठाया और पढ़ने लगे, फिर मुस्कुराने। हमने पूछा, महाराज जी क्या हुआ? महाराज जी बोले, पढ़ा तुमने, क्या लिखा है इसमें? पीएचडी की कॉन्वोकेशन सेरेमनी, दीक्षांत समारोह। फिर महाराज जी बोले, इसे दीक्षांत समारोह क्यों कहते हैं? इसे तो इन्हें शिक्षांत समारोह कहना चाहिए। तुम्हारी शिक्षा का अंत हुआ है, दीक्षा का अंत थोड़े ना हुआ है। हमने कहा, जी माँ जी। फिर महाराज जी ने कहा, अच्छा पीएचडी का मतलब जानते हो? हमने कहा, महाराज जी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। महाराज जी ने कहा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च की हो, फिर भी उसे फिलॉसफी का ही डॉक्टर क्यों कहते हैं? हमने अपनी छोटी सी बुद्धि लगाई और कहा, क्योंकि महाराज जी फिलॉसफी माने फिल प्लस सोफिया। सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान और फिल का प्रेम। तो चाहे किसी को किसी भी ज्ञान से प्रेम है, उसे कह देते हैं पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। महाराज जी गंभीर हो गए। महाराज जी ने कहा, पर भारत में तो फिलॉसफी का अर्थ होता है दर्शन, पर ब्रह्म का दर्शन। हम तो खुश हो गए। हमने खुशी से कहा, महाराज जी इसका तो मतलब ये हुआ कि ये जो जितने भी प्रेमी साधक हैं, जिन्होंने भी आपसे ज्ञान दीक्षा ले ली, जिन्होंने भी इस ब्रह्म ज्ञान को पा लिया, महाराज जी वो सब पीएचडी हो गए, क्योंकि उन सबने ही भगवान को देख लिया, ब्रह्म का दर्शन कर लिया। महाराज जी मुस्कुराए और महाराज जी ने कहा, धत, अभी तुमने पर ब्रह्म की केवल झलक भर पाई है, उसका पूर्ण दर्शन थोड़े ना किया है। जब उठते बैठते सोते जागते प्रभु हर श्वास में तुम्हारा अनुभव बन जाए, तुम्हारी अनुभूति बन जाए, तब होता है पूर्ण दर्शन।
ये होती है अध्यात्म की पीएचडी। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज उवाच। एक साधक महाराज जी को मिलने के लिए गया तो उस समय महाराज जी अपनी मस्ती में बैठे गुनगुना रहे थे, मन में बसा के तेरी मूर्ति। भाव पगे स्वरों में उस साधक ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज जी, अगर कोई हमसे पूछेगा कि आप अपने गुरु से कितना प्रेम करते हैं तो हम उन्हें क्या उत्तर देंगे। महाराज जी मुस्कुरा पड़े और बड़े प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए कहने लगे, तुम अपने महाराज जी से कितना प्रेम करते हो इसके लिए तुम्हें अपना हृदय खोलकर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यक्तित्व ही इसकी गवाही दे देगा। लेकिन कब? जब तुम्हारे हर शब्द में, हर कर्म में तुम्हारे गुरु की अभिव्यक्ति होगी। तुम्हारे उठने बैठने, सोने पीने, खाने जागने में, हर चीज में जब तुम्हारे गुरु की ही अभिव्यक्ति होगी तो ये दुनिया अपने आप समझ जाएगी कि इसके हृदय में इसका गुरु विराजमान है। उनको स्वतः ही तुम्हारे गुरु का दर्शन तुम्हारे बीच में हो जाएगा। इसलिए ऐसे साधक बनना है। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज उवाच। हम इसे अपने आचरण में कैसे उतारें, ये पुरुषार्थ ज्ञान दीक्षा के बाद हमें करना है। महाराज श्री कहते हैं, अगर तो कोई शिष्य इसको पूरा कर पाता है तो हर क्षण वो हमारा आशीर्वाद प्राप्त करता है। हर क्षण उसे मांगने की आवश्यकता नहीं होती कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दे दो। नहीं, हर क्षण वो हमारा आशीर्वाद प्राप्त करता है जो हमारे इस ब्रह्म ज्ञान को अपने आचरण में उतार लेता है। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज उवाच। एक बार एक गुरु भाई, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बहुत अच्छे से महाराज जी के इस पथ पर चल रहे थे। अच्छे से साधना करते, सेवा करते, सुमिरन करते, और कुछ ही समय में उनके अंदर समर्पित होने की भावना ने जन्म लिया कि मैं महाराज जी के मिशन में समर्पित हो जाऊंगा। महाराज जी के पास आए और अपनी यह इच्छा व्यक्त की। महाराज जी ने जैसे ही यह सुना, महाराज जी ने कहा, अभी नहीं, अभी थोड़ी और सेवा करो। वो भाई चले गए, महाराज जी की आज्ञानुसार सेवा कर रहे थे। तो इस सेवा के दौरान एक घटना घटित हुई उनके साथ। वो घटना क्या थी कि सेवा के दौरान उन्होंने दो गुरु भाइयों को देखा और किसी कारणवश उन दो गुरु भाइयों के मध्य मनमुटाव हुआ और कहा सुनी हो गई। ये दृश्य वो व्यक्ति, वो भाई देख रहे थे, और जैसे ही उन्होंने इस दृश्य को देखा उसी समय बुद्धि ने अपनी एक कुचाल चली। उनकी बुद्धि ने उन्हें प्रेरित किया, अरे यहां पर चलने वाले लोग, इस पथ पर चलने वाले लोगों के मन में तो शांति ही नहीं है, फिर क्या फायदा इस पथ पर चलने का। इससे अच्छा तो हम घर पे बैठ के अपने काम करें। और यह विचार आया नहीं कि उन्होंने साधना छोड़ दी, सेवा छोड़ दी और मिशन से कट करके बैठ गए। इन्हीं दिनों जिस ब्रांच के वो भाई थे, उस ब्रांच के प्रचारक महाराज जी के पास आए और महाराज जी ने एकदम से उस भाई के बारे में पूछा, अच्छा वो कैसा है। उन भाइयों ने, प्रचारक भाइयों ने महाराज जी को वो सारी घटना सुना दी। महाराज जी ऐसे ऐसे हो गया। महाराज जी ने जैसे ही ये सुना, महाराज जी एकदम से गंभीर हो गए और फिर गंभीर होकर के महाराज जी ने एक बात कही। सामने बैठे प्रचारक भाइयों को महाराज जी ने कहा, ये जो तुम सब मेरे आसपास देखते हो, इस मिशन में जो भी तुम घटनाएं घटती देखते हो, ये सब मेरी माया है। इसमें सत्य कुछ भी नहीं है। ये सब तुम्हारे परीक्षण के लिए मैंने रखी हुई हैं। ये यूं
महाराज जी ने कहा, मैं यूं चुटकी बजा करके ये सब समेट लूंगा, इसलिए इसमें भ्रमित नहीं होना है, गुरु के साथ जुड़ करके रहना है। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज उवाच। एक बार महाराज श्री ने कहा था, जो ये सोचता है कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो इस व्यक्ति के कारण हो रहा है या इस परिस्थिति के कारण हो रहा है, वो अपने लिए पतन के मार्ग खोल लेता है। लेकिन जो ये सोचता है कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है, कोई और तो कुछ कर ही नहीं सकता, जो भी कुछ अच्छा या बुरा हो रहा है वो मेरे गुरुदेव ही मेरे साथ कर रहे हैं, वो अपने लिए आध्यात्मिक उन्नति को सुनिश्चित कर लेता है, उसकी उन्नति होती ही होती है। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज उवाच। महाराज श्री के पास एक गुरु भाई अपने दुखों का व्याख्यान कर रहे थे, बता रहे थे कि मैं कितना दुखी हूं। जब महाराज श्री ने ऐसा सुना तो सुन करके उसे कहा, मैंने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान स्वयं के दुखों पर रोने के लिए नहीं दिया, अपितु हमने तो तुम्हें यह ब्रह्म ज्ञान संसार के दुखों की मुक्ति का निमित्त बनने के लिए दिया है। इसलिए तुम्हें संसार को दुखों से मुक्त करने में उसमें अपनी भूमिका निभानी है। इतना कहते हुए महाराज जी ने ये पंक्तियां गुनगुनाई, संसार की नैया को हम पार लगा देंगे, भूले हुए राही को हम राह दिखा देंगे। मझधार फंसा माझी साहिल को ढूंढता है, तूफान के झोंकों में मंजिल को ढूंढता है। हम ज्ञान दीप लेके उसे राह दिखा देंगे। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज उवाच। हमारी सेवा थी गुरु महाराज जी के कक्ष के आसपास छोटे भवन में, नाइट ड्यूटी होती थी। तो एक दिन मैंने महाराज जी को कहा, मैंने कहा महाराज जी, रात को 12 बजे तक भी आप किसी को समझाते होते हैं और फिर 1-1:30 बजे तक आपके कमरे की लाइट फिर से जल जाती है, अब सोते कब हो? तो महाराज जी ने बड़े ही प्यार से कहा, महाराज जी कहते, अरे जब लक्ष्य सामने होता है ना तब नींद नहीं आती, ध्यान लक्ष्य पर रहता है। तो मैंने कहा कि महाराज जी हम तो ऐसा नहीं कर पाते, हमें तो नींद आ जाती है। तो महाराज जी ने कोई भी सहानुभूति नहीं दी थी कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। महाराज जी कहते नहीं कर पाते तो फिर करो, करना कब है? दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज